अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 समय से पूर्व यह समय बीत जाने के बाद भी अनेक भोगनाएं भोगते हुए भी शरीर छूटता नहीं है तो अकाल की मृत्यु है। जबकि सतयुग और त्रेता युग के अंदर अमर इसलिए कहा कि वहां अकाले मृत्यु नहीं है। पूरी आयुष्य भोग कर फिर स्व इच्छा से देह को त्याग करते हैं। और वो देह को त्याग करते वो भी कैसे करते हैं? तो जैसे ही आत्माओं ने पूरा काल भोग लिया फिर उनको इच्छा उत्पन्न होती है, अभी बहुत समय हो गया इस चोले के अंदर, अब ये चोला छोड़ करके नया चोला धारण करना चाहिए। तो पूरे परिवार को बुला करके इकट्ठा करके उनके साथ बैठ करके उन्हें ये कहते हैं यहाँ से जाने की इच्छा है, नए चोले को धारण करने की इच्छा है। जैसे नए वस्त्र पहनने की यहाँ पर खुशी होती है, वैसे वो आत्माएं भी खुशी से सबसे विदाई लेते हैं। और विदाई लेने के बाद नए चोले में जाने की जो खुशी है, तो जैसे आज की दुनिया में बर्थडेज मनाते हैं, वैसे सतयुग और त्रेता युग में मृत्यु भी एक महोत्सव हो जाता है। और इसी तरह खुशी खुशी से उसको विदाई देते हुए वो नए चोले को धारण करता है। इसलिए उसको अमर लोक कहा गया कि जहां मृत्यु भी एक महोत्सव है। स्व इच्छा से देह को त्याग करके नए शरीर को धारण करते हैं। लेकिन द्वापर और कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक इसीलिए अकाले कभी भी मृत्यु आ जाती है, बुलावा आ जाता है, व्यक्ति की इच्छा हो या न हो उसको जाना पड़ता है, इसलिए उसको मृत्यु लोक कहा जाता है। तो जब पुण्य क्षीण होता है तो सतयुग और त्रेता युग से पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं, क्योंकि बीच में से तो कोई घर में जा नहीं सकता है, तो मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। और इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर आते जाते रहते हैं। कितना गुह्य से गुह्य गोपनीय ज्ञान भगवान अर्जुन को ये संसार चक्र के विषय में समझा रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं। ये गारंटी भगवान के सिवाय तो और कोई नहीं ले सकता है। और जितना प्यार से भगवान को याद करो, तो जैसे दुनिया में भी कहा जाता, याद से याद मिलती है। हम किसी को प्यार से अगर याद करते हैं तो वो भी हमें याद करता है। थोड़ी देर में फोन आ जाता है, पूछेंगे भाई कैसे याद किया, बस आपकी याद आ गई। तब उस समय ऐसा महसूस होता है कि अरे दिल से हम याद ही कर रहे थे
और दिल से याद किया तो देखो याद का प्रत्युत्तर मिला कि उस व्यक्ति ने भी फोन कर दिया। तो इस तरह से भगवान को भी जब हम दिल से याद करते हैं, अनन्य भाव से याद करते हैं, इतना प्यार से याद करते हैं, तो वो भी हमें याद करता है। और इतना ही नहीं, लेकिन वो गारंटी लेता है कि आपकी जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को भी मैं पूरा कर देता हूँ। कई बार जीवन में कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि कोई मुसीबत में है और जब देखते हैं कोई व्यक्ति हमें मदद नहीं कर सकता है, और उस समय दिल से भगवान को याद करो, दिल से अनन्य भाव से बस उसको याद करो। अचानक कहाँ से कोई ऐसे जैसे फरिश्ते के रूप में कोई आ जाता है, व्यक्ति ही आ जाता है, मदद करके चला जाता है। उसके जाने के बाद महसूस, अरे हमने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, हमने तो वो कहाँ रहता है ये भी नहीं पूछा, उसका फोन नंबर तक नहीं लिया। लेकिन जो दिल से याद किया ना, तो भगवान उसकी आवश्यकता को उस वक्त उस व्यक्ति को माध्यम बना करके उसकी पूरी कर देता है। ये कई बार कई लोगों को अनुभव होगा, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर मदद करे तो कितनी बार थैंक्स मानते रहते हैं, हर बार कितनी जगह उसका गायन करते रहते हैं कि ये व्यक्ति ने मेरी आवश्यकता को पूरा किया, मेरे समय पर मुझे मदद किया। कितने लोगों को सुनाते हैं। और भगवान जो बिना बोले आकर के ऐसे मदद करके चले जाते, कभी उसका थैंक्स भी मानते हैं? या कभी किसी को सुनाया भी हमने कि भगवान ने कैसे मुझे समय पर मदद किया? करके तो देखिए, शायद इतना प्यार उत्पन्न होगा अंदर से भगवान के प्रति भी। और जब इतना प्यार उत्पन्न होगा तो भगवान भी कैसे उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ। कितनी बड़ी गारंटी है। आवश्यकता को पूरा करता है और जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता हूँ। मुझे एक घटना याद आती है ऐसे समय पर कि एक माताजी थी। उस माताजी के पास जो भी कुछ था, पूंजी है ना, थोड़ा पैसे था, कुछ सोना था, और कोई नहीं था उसका। तो उसने सोचा कि जो कुछ भी है मैं ईश्वर को अर्पण कर देती हूँ। रात को उसने सारी पोटली बांधी और बांध करके जो भी उसके पास था, सुदा में चावल जितना, पोटली बांधी। और उसने सोचा कि चलो मैं जब जाऊंगी तो लेके जाऊंगी अपने साथ में, और अपनी बैग तैयार किया और रात को सो गई वो पोटली रख के। रात में उसके घर में चोर आए। चोर ने सारा घर जैसे ऐसे तहस नहस कर दिया हो, अंदर से हर अनाज के डब्बे खाली कर दिए, सब कुछ खाली कर दिए कि जरूर ये बुढ़िया के पास कुछ तो होगा, धन माल होगा, सोचते हुए सारा उलट पुलट कर दिया। माता जी सोई हुई थी, उस कमरे में नहीं गए तो उसको पता भी नहीं चला। कान से थोड़ा ऊंचा सुनती थी तो ये भी नहीं पता चला कि घर में कोई चोर घुसा हुआ है। सोई थी वो। जिस बैग के अंदर उसने अपनी पूंजी रखी हुई थी, उस बैग को भी उठा खोल करके सारा सामान निकाल करके देखने लगे। लेकिन बुढ़िया ने उस पोटली को अपनी साड़ी के अंदर ऐसे छुपा कर रखी थी। वो साड़ी भी निकाली, लेकिन वो साड़ी के अंदर से वो बाहर गिरा नहीं। और सारा मैदान करके फिर चले गए चोर। जो कुछ भी हाथ लगा उनके
कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, टीवी था, ये था, वो उठा करके लेके गए। दूसरे दिन सुबह में माता जी जब उठती है, सारा घर देखती है, अरे ये कौन चोर आए। एकदम उसको याद आया, मेरी पोटली देखने गई तो पोटली सुरक्षित थी। इतनी खुशी हुई उसको कि अरे देखो भगवान ने कैसे, मैंने सच्चे भाव से ये सोचा था कि मैं इसको ईश्वर अर्पण करूं, तो मेरी ये पूंजी जो थी उसको चोर के हाथ लगने नहीं दिया। तो आवश्यकता को भी पूरा करता है और उन भक्तों के पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी वो करता है। तो यही बात यहाँ गीता के अंदर भगवान ने कही। सोचने की बात है, युद्ध का मैदान है और ईश्वर कैसे जो अनन्य भाव से भक्ति करने वाले हैं उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, ये बात सुना रहे हैं। कहने का भावार्थ, ये कोई हिंसक मैदान तो है ही नहीं, लेकिन जीवन के संघर्ष वाले क्षेत्र के अंदर जब व्यक्ति अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरता है तो भगवान उसको बताते हैं कि किस तरह तू भगवान को अपना सारथी बना ले। और जब भगवान को अपना सारथी बना लेगा तो फिर कैसे वो सहजता से, सरलता से जीवन को पूरा कर सकता है। उसके बाद भगवान ने यहाँ एक और बहुत सुंदर गुह्य बात सुनाई है और कहते हैं कि जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान को ये चरम चक्षु से तो देखा नहीं जा सकता है, अव्यक्त जो है, इसलिए पुनः अर्जुन को ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञान के चक्षु के आधार से मुझे नहीं जानते हैं और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं, सोचते हैं ये देवी देवताएं जो है वही परमेश्वर है, तो देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको पूजते हैं, वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जैसे जिसके संस्कार होते हैं उसी अनुसार पूजा करते हैं, और इसीलिए जिसके दिव्य संस्कार उजागर होते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं परमात्मा समझते हुए, तो भगवान कहते हैं उसकी गति भी क्या होगी, क्योंकि जिसने बहुत काल से जो अभ्यास किया है उसी की स्मृति अंत समय आती है, तो वो देवताओं के बीच में जाकर जन्म लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जाते हैं। यहाँ सूक्ष्म गुह्य गति समझाई है भगवान ने कि शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ जाते हैं। तो जो देवताओं की उपासना करते हैं परमात्मा समझ करके, वो उनके बीच में जाके जन्म लेते, यानी अच्छे संस्कारों वाले लोगों के बीच में जाके जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो उन्हीं के पास जाकर के जन्म लेते हैं। लेकिन आज की दुनिया के अंदर, आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने जो ये बात देखी थी कि कलयुग के अंत में लोग इंस्टेंट फ्रूट चाहते हैं और इसलिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, तो ऐसे जो तांत्रिक विद्याओं वाले होते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, तो उसकी गति क्या होगी। जरूर है कि वो उसी के बीच में जाकर के जन्म लेते हैं, यानी उनकी भी सदगति नहीं होती है, दुर्गति ही कहेंगे, वो भी किसी के परवश ही हो जाएंगे और गलत कार्य के लिए उनका इस्तेमाल होगा। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म गुह्य गति भगवान ने समझाई अर्जुन को, यानी आज की दुनिया के अर्जुनों को, कि जो लोग समझते हैं कि हम शॉर्टकट से इंस्टेंट फ्रूट प्राप्त कर ले और इसलिए तांत्रिक पूजाओं के द्वारा उसको साधने का प्रयत्न करते हैं, उनकी गति क्या होगी।
कई लोग सोचते हम थोड़ी करवाते हैं ना, जो लोग करते हैं उनकी ऐसी गति होंगी। नहीं, यहाँ सूक्ष्म बंधन है कर्मों का। चाहे करते हैं या करवाते हैं, वो दोनों ही उसके कर्म बंधन में बन जाते हैं। और इसीलिए जो करवाने वाले हैं वो भी उसी बुरी गति को ही प्राप्त होते हैं। कितना स्पष्ट गीता के अंदर ये गति ईश्वर ने समझाई, ये गुह्य गोपनीय ज्ञान भगवान अर्जुन को देते हैं। और इसीलिए भगवान ने यही प्रेरणा दी कि कभी भी जीवन के अंदर ऐसे निम्न कक्षा के, भले शॉर्टकट हो, प्राप्ति सहज हो जाती हो या कुछ हासिल भी कर ले जीवन के अंदर, परंतु ये तरीका गलत है। इसीलिए क्यों नहीं हम अपनी हमेशा अच्छी गति में रहे, अच्छे संस्कारों वाले घर में जन्म ले, अच्छी परवरिश में पले, तो यही तो सदगति है, श्रेष्ठ गति है। तो कभी भी ऐसी मनसा को लेकर के जीवन के अंदर कोई कर्म नहीं करे जिससे फिर हमारी बुरी गति हो। ऐसा सूक्ष्म ज्ञान गीता हमें समझाती है, गीता हमें दे रही है। तो उसी के आधार से हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े। भगवान ने बहुत सुंदर कहा यहाँ पर कि अर्जुन, कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है, ईश्वर को अर्पण करता है श्रद्धा के साथ, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते, भगवान ये नहीं देखता है कि आप क्या चीज लेकर के आए, लेकिन भगवान भावना को देखता है। इसीलिए भक्ति में भी कहा गया है कि भगवान भावों का भूखा है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे फल फूल जो भी श्रद्धा से ले आते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अतः अर्जुन, तो जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। कितना स्पष्ट, मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व त्याग हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। समर्पण भाव के साथ जो कर्म का आचरण करते हैं तो उसमें त्याग सहज हो जाता है और तब वो बंधन में भी नहीं बंधता है और कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए भाव से भगवान के सामने हम जाए, जो हमारे पास कुछ है उसको अगर श्रद्धा से हम अर्पित करते हैं तो भगवान स्वीकार करता है। और जब ईश्वर स्वीकार करता है तो कई गुना अधिक करके देता है। इसीलिए दिखाते हैं भक्ति में भी कि सुदामा चावल मुट्ठी लेकर के गया, लेकिन भगवान उसको प्यार से स्वीकार करता है। और जब प्यार से स्वीकार किया तो रिटर्न में कितना प्राप्त हुआ। तो भगवान चीज को नहीं देखता है, भाव को देखता है। और इसीलिए हम भी श्रद्धा से जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्यार से उसको स्वीकार करता है और हमें कई प्रकार के कर्म बंधनों से भी मुक्त कर देता है। कितनी सुंदर बात कही। और फिर इस अध्याय के अंत में मन मना भव होने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं अर्जुन को कि संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है। भगवान कभी पक्षपात नहीं करता है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता है। भगवान का प्यार अविरल, हर आत्मा के प्रति निरंतर एक समान होता है। लेकिन जिसकी जितनी पात्रता होती है उतना वो खींच लेता है। इस रूप से कोई अधिक प्यार पाता है, कोई कम पाता है। बाकी भगवान का प्यार अविरल एक समान सारे संसार की आत्माओं के लिए है। जिस तरह सूर्य की रोशनी सारे संसार के लिए है, परंतु अगर मैंने अपना घर ही ऐसा बनाया जिसमें खिड़की दरवाजे ही ना हो
तो वो प्रकाश मेरे घर में तो नहीं आ सकता है ना। लेकिन जो खिड़की दरवाजे अधिक रखते हैं तो उनके घरों में भरपूर उजाला होता है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी जितना हमारे अंदर के दरवाजे खुले हैं, मन के दरवाजे खुले हैं, बुद्धि के दरवाजे खुले हैं, हृदय के दरवाजे खुले हैं, उतना हम भी उस परमात्मा के स्नेह को, प्यार को, शक्ति को अधिक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मन संकुचित है, बुद्धि बंद है, एकदम क्लोज्ड है, हृदय के अंदर कोई ऐसा स्थान ही नहीं है, या हृदय के अंदर भावनाएं भी बहुत संकुचित है, तो ईश्वर के प्यार को प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है, न किसी से द्वेष, न पक्षपात, किंतु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। ऑफर स्वीकार है, भगवान मित्रता ऑफर कर रहे हैं। क्या स्वीकार है? भगवान की दोस्ती को जो स्वीकार कर लेता है फिर उसका तो कहना ही क्या। तो इसीलिए आज भगवान गीता के महावाक्य के द्वारा ये ऑफर करते हैं कि जो अनन्य भाव से, माना जो मुझे प्यार करता है और मेरी सेवा करता है, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। तो भगवान भी हमसे मित्रता जोड़ना चाहता है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसकी मित्रता को कितना स्वीकार करें। फिर भगवान कहते हैं, भगवान की मित्रता कैसी है ये देखो। भगवान कहते हैं जो अत्यंत दुराचारी है, दुनिया के अंदर अत्यंत दुराचारी है, पर निश्चय बुद्धि होकर एक बार अगर उनके जीवन में कोई मोड़ आ जाए और उस मोड़ के बाद वो निश्चय बुद्धि बन जाए, निश्चय बुद्धि बनकर अनन्य भाव से मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है और सेवा करता है, वो साधु मानने योग्य है। इतना विशाल दिल तो भगवान का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान कहता है कि वो मेरी शरण में अगर एक बार आ गया तो साधु मानने योग्य है, अत्यंत दुराचारी भी, और वह परम शांति को प्राप्त होता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, योगियों, राज ऋषियों का तो कहना ही क्या। इसीलिए हे अर्जुन, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव यानी मन को मेरे में लगाओ, प्रेम से मेरे में लगाओ। तो मध्याजी भव प्राप्ति क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में मध्य में कौन है? विष्णु। तो विष्णुपुरी की राजाई में जाने के योग्य वो बन जाते हैं। तो जो प्यार से मन को मेरे में लगाते हैं, रिटर्न में भगवान उसको क्या देता है? सुदामा को चावल मुट्ठी का महल मिला, तो यहाँ भगवान कहते जो मन मना भव है मध्याजी भव, वरदान भी मिल गया, प्राप्ति भी, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में मध्य में है विष्णु। विष्णुपुरी में जाने के योग्य बन जाता है, विष्णुपुरी में जाने का पासपोर्ट प्राप्त हो जाता है। ऑफर मंजूर है ईश्वर की। तो ये है राज विद्या गुह्य योग 9वां अध्याय समाप्त होता है। ओम शांति।